एपिसोड 49 लेकर आ गया वो बीस्ट गर्ल का। लिन बोलता है मैं सही में कुछ भी जानता नहीं हूँ, तुम क्या बकवास कर रही हो। वो डीमन बोलती है और तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगी, जाओ जाके इसका पनिशमेंट तैयार करो। वो डीमन बोलता है ठीक है। तभी एक डीमन आते हुए बोलता है हे कैप्टन, बहुत ही बुरा हो गया है। तभी एक डीमन उसके ऊपर पाँव रख देता है, बोलता है हे कहाँ पर भाग रहे हो। हे सिस्टर, ये बताओ तुम कैपिटल से यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम यहाँ पर किसी को पकड़ने आई हो क्या। वी बोलती है मुझे यही ऑर्डर मिला है, तुम एक नॉर्मल से सिटी लॉर्ड हो, मैं इसके बारे में क्या बताऊँ तुम्हें, अगर तुम जासूस हुए तो। ज्ञान बोलता है हे तुम क्या बकवास कर रही हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं जासूस कैसे हो सकता हूँ, मुझे चिंता हो रहा था कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। वी बोलती है हे बकवास बंद करो। लिन धीरे से बोलता है हे मिस्टर किताब, ये डिविल लोग तो ओरिजिन बीस्ट की तरह लग रहा है, क्या तुम इन्हें अपने किताब के अंदर डाल सकते हो क्या। वो किताब बोलता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये लोग ओरिजिन बीस्ट से बहुत ही अलग है। जानवरों को इवोल्यूशन के बारे में बात करूँ तो नॉर्मल जानवर से ओरिजिनल बीस्ट होता है, ये सब लोग एकदम सेम ही होते हैं। ये लेवल में वो लोग डीमन से अलग नहीं होते उतना भी ज्यादा। मैं शायद लो लेवल के ओरिजिन बीस्ट को हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन हाई लेवल के डेविल को हैंडल करना मेरे बस का नहीं है। लिन बोलता है ये हाई लेवल के डेविल तो डीमन की तरह है ना, तो ये लोग इंसानों के साथ मिलकर डीमन एम्पायर पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं। वो किताब बोलता है मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं इसी के बारे में जानना चाहता हूँ। यहाँ पर जो ग्रुप हाई लेवल के डेविल है वो असल में लो लेवल के डेविल होते हैं, डीमन एम्पायर के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है ओरिजिन बीस्ट को संभालने के लिए। लिन बोलता है तो एकदम नॉर्मल तरीके से बोले, ये हाई लेवल का डेविल लोगों का स्टेटस डीमन क्लैन में लो स्टेटस में होता है, लेकिन यहाँ पर इसका स्टेटस बहुत ही हाई होता है। मुझे कभी लगा नहीं था कि ये लो लेवल के डीमन लोग डीमन क्लैन के साथ मिलकर पूरे इंसानों को मारना चाहेंगे, और तुम मुझे इतना इम्पोर्टेंट बात अभी जाके बता रहे हो। किताब बोलता है तुम इसके बारे में मुझे कुछ पूछे ही नहीं। लिन बोलता है रहने दो, अब आगे का प्लान मुझे खुद ही करना होगा। फिर वो किताब वहाँ से चला जाता है, बोलता है ठीक है। ज्ञान बोलता है तुम्हारा पेरेंट्स कुछ ही दिन पहले मर गए और मैं हमेशा तुम्हें अपने बहन की तरह माना हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के सामने अपना मुंह कैसे उठा पाऊंगा। वी बोलती है तुम्हें सही में लग रहा है कि ये चोर लोग मुझे कुछ कर पाएंगे। तभी लिन हंसने लग जाता है और बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा मजाक कर रही हो, अगर मैं ये जाल में फंसता नहीं तो मेरा कोई भी डिसेबल तुम्हें आराम से हरा सकता, क्योंकि तुम्हारी स्किल बहुत ही ज्यादा बेकार है। ज्ञान गुस्से से बोलता है सही में तुम पागल हो गए हो क्या, तुम कभी भी यहाँ पर मरने वाले हो, मैं तुम्हारे सर को फोड़ डालूंगा अभी। वी बोलती है हे रुक जाओ, हे तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम्हारा कोई भी डिसेबल मुझे हरा नहीं पाया तो। लिन बोलता है फिर मैं हार मान के तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वी चिल्ला के बोलती है एक लड़की को जल्दी से यहाँ पर ले आओ। ज्ञान बोलता है हे तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें इतना रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें इसमें चोट लग गया तो। वी गुस्से से बोलती है क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि मुझे चोट लगेगा। ज्ञान बोलता है नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं अभी जाके एक लड़की को यहाँ पर ले आता हूँ। लिन बोलता है नीला या लाल कपड़ा को ले आना, इन दोनों में से तुम किसी भी ला सकते हो। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा जिससे वो उसे आराम से हरा देगी। दूसरी तरफ एक डीमन बोलता है सिटी लॉर्ड, वो लड़का अपने साथ ये लड़की लोग को लाया था, बताइए मुझे क्या करना है। ज्ञान अपने मन में बोलता है मुझे पता है कि ये ताकतवर लोगों को ही चुनेगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ लिन बोलता है मुझे 15 मिनट दो, मुझे अपना डिसेबल को ट्रेनिंग देना होगा। वे बोलते हैं तुम जितना भी मेहनत कर लो ये बेकार जाएगा। तभी ज्ञान वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे बच्चे, तुम जो बोल रहे थे मैं सुना नहीं था उस समय, लेकिन तुम तो बोल रहे थे ना कि तुम्हारा कोई भी डिसेबल इसे हरा सकता है, इसलिए मैं ये लड़की को ले आया हूँ। लिन अपने मन में बोलता है जो मेरे साथ करना नहीं चाहता है ये इसे ही ले आया है, अब मैं इसे कैसे हैंडल करूँगा। फिर वो उसे रूम में फेंक देता है और बोलता है मैं तुम्हें 15 मिनट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम सभी को मार डालूंगा। लिन बोलता है 15 मिनट बहुत ही कम है, कैसा रहेगा कि तुम मुझे 2 घंटे दो, और साथ में क्या तुम अच्छा एक बेड दे सकते हो क्या। ज्ञान गुस्से से बोलता है क्या तुम भूल गए हो तुम एक कैदी हो, अगर तुम ऐसे ही बकवास करते रहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन बोलता है मैं तो ऐसे ही बोला था, तुम्हें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है इसके लिए। ज्ञान वहाँ से जाते हुए बोलता है अपना समय बर्बाद मत करो। लिन बोलता है क्या सभी डेविल क्लैन का मेंबर लोग का गुस्सा ऐसे ही है क्या। होली मेडन बोलते है तुम इन्हें क्यों बोले हो कि मुझे यहाँ पर लाने के लिए। लिन बोलता है मैं नहीं बोला था कि तुम्हें लाने के लिए, जो भी हो अब हमें पूरा कोशिश करना होगा अपना। मैं उन लोगों से शर्त लगाया था अगर मैं उन्हें हरा दूंगा डुएल में तो वो लोग हमें जाने देंगे, अब हम सभी का जिंदगी तुम्हारे ऊपर निर्भर है। होली मेडन बोलती है क्या डुएल, लेकिन मैं फाइटिंग में बहुत ही बेकार हूँ। लिन बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारे ताकत को बढ़ाने में, लेकिन तुम्हें मेरे साथ फुल कोऑपरेशन करना होगा। होली मेडन बोलती है ये सही में बहुत ही बुरा है, मैं बेटिंग किंगडम की हाई प्रीस्ट हूँ, इसलिए मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। तभी लिन दरवाजा ठोकते हुए बोलता है गेट खोल दो, हम लोग हार मानते हैं। होली मेडन बोलती है हे रुक जाओ, मेरा बात अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लिन शॉक्ड होकर बोलता है क्या तुम तैयार हो इसके लिए।
होली मेडन शर्माते हुए बोलती है सिर्फ इस वार के लिए, और इसके बारे में तुम किसी और को मत बताना। दूसरी तरफ गेन बोलते हैं मैं चेक कर लिया हूँ, वो लड़की ओरिजिनल रिल में है, वो तुमसे लेवल में बहुत ही कम है, तो वो तुम्हारे लिए खतरा नहीं बनेगी। वी बोलती है मैं ये डुएल को एक्सेप्ट इसलिए की हूँ क्योंकि वो बोल रहा था कि मुझे कोई भी हरा देगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा पछताएगा। गैन बोलते हैं तुम्हें अपना पर्सनालिटी चेंज करना चाहिए क्योंकि तुम एक लड़की हो और तुम्हें जल्दी शादी करना है। मैं सुना था कि तुम लॉन्ग फैमिली के तीसरे बेटे को मार दिए हो। वी बोलती है वो बिना पूछे मेरा हाथ को पकड़ा था, इसलिए मैं उसका अंडा को तोड़ दी हूँ। गैन साउट होके बोलते हैं क्या? मुझे पता है कि तुम डेविल कैपिटल में टॉप कमांडर हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद लॉन्ग फैमिली हमारा दुश्मन हो जाएगा। वी बोलती है बकवास बंद करो, मुझे पहले से लड़कों लोगों से नफरत है। तभी वो घर से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकलने लग जाता है। गेज सॉफ्ट होकर बोलता है यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रहा है। दूसरी तरफ होली मेडन अपने मन में बोलती है मेरा नाम लिंजी है और मैं बेटिंग किंगडम की प्रीस्ट हूँ। मेरा मिशन है कि मैं हमेशा वर्जिन रहूँ, लेकिन आज मुझे पता चला है भगवान लोग इसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे माफ़ करना, अब मैं कभी भगवान पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। इसके सामने मुझे कोई और भी चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी कुछ देर के बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। लिन बोलता है क्या तुम आराम से खड़ा हो पा रही हो क्या? लिंजी बोलती है हाँ मैं बहुत ही मुश्किल से हो रही हूँ, मेरा पाँव अभी भी बहुत ही ज़्यादा काँप रहा है। तभी वी बोलती है जल्दी से एरिना में आ जाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो। गैन धीरे से बोलता है सभी को बता दो कि सभी आर्चर लोग रेडी हो जाए, अगर ये जीत गई तो मैं इन दोनों को मार डालूंगा, लेकिन ये किसी तरह हार गई तो मेरे बाकी के सभी लोग इन्हें संभाल लेंगे। फिर वो चिल्ला के बोलते हैं अगर कोई भी एरिना के बाहर गिर जाएगा वो हार जाएगा। वी बोलती है इतना नर्वस मत हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मारने वाली नहीं हूँ, मैं तड़पा के मारूंगी तुम्हें। लिंजी बोलती है क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं क्या? फिर वो अपने मन में बोलती है मेरा पेट पूरी तरह भर गया है, ये लिन मेरे पेट के अंदर कितना डाला है। तभी गेंद चलाते हुए बोलता है शुरू हो जाओ। वी फुल स्पीड से लिंजी को और जाने लगती है। गैन खुश होकर बोलता है ये हुआ ना बात, इस हमले से आज तक कोई भी बच नहीं पाया है। तभी वी उसे एक जोर से पंच मार देती है, लेकिन लिंजी आराम से उस हमले से बच जाती है। वी सॉफ्ट होकर बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मेरे हमले से बच गई है। गैन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये नामुमकिन है, ये लड़के इस लड़की को ऐसा क्या बताया कि इसका ताकत इतनी जल्दी इम्प्रूव हो गया है। लिन अपने मन में बोलता है इसके हमले से बच के कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो मैं किसी भी तरीके से इसे हराना ही होगा। दूसरी तरफ लिंजी अपने मन में बोलती है ओ नहीं, मेरा पाँव अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। जैसे ही वी उस पर हमला करने वाली होती है उसी समय लिंजी अपने पेट से सब कुछ निकाल देती है और बोलती है चलो बहुत ही बढ़िया हुआ, अब मेरा पेट पूरी तरह खाली हो गया है। लिन अपने मन में बोलता है चलो अच्छा हुआ कि ये ताकत एकदम काम कर गया। गैन बोलता है हे वी क्या तुम ठीक हो ना? क्या तुम इस हमले से बहुत ही घायल नहीं ना हो गई हो? वी गुस्से से बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हथियार को छिपा के रखी हो, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैसे ही वो उस पर हमला करने वाली होती है उसी समय लिन उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है ये मुकाबला खत्म हो गया है। वी गुस्से से बोलती है तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? तभी वो चिल्लाते हुए बोलती है हे मुझे जाने दो। लिन सॉफ्ट होकर बोलता है क्या हो गया तुम्हें? वी शर्माते हुए बोलती है रुको ये तो तुम हो ना? गैन रोते हुए बोलता है इतना सालों के बाद आखिरकार तुम आ ही गए हो। लिन सॉफ्ट होकर बोलता है क्या तुम लोग मुझे जानते हो क्या?